अचीवर पब्लिक स्कूल एवं स्टार मैरिज हॉल के ग्राउंड में 10 अगस्त को क्विज प्रतियोगिता का परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई को समाज सेवी दानिश अहमद के प्रयास से आयोजित हुई थी, जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने कक्षा 4 से 10 तक विभिन्न वर्गों में भाग लिया था। कार्यक्रम में प्रत्येक कक्षा के प्रथम से 5वें स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह के डीएसपी मोहम्मद कैसर अली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में दुग्गन टोपनो ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह, राजीव कुमार पचम्बा थाना प्रभारी, रॉयल ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर आफ्ताब अहमद, अचीवर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर सदम अहमद, हनी होली स्कूल के जाफर अली, होली क्रॉस स्कूल के तनवीर आलम, यूएमएस बिशनपुर उर्दू स्कूल के मोहम्मद सनाउल्लास तथा होली एंजल स्कूल के राकेश कुमार राम शामिल रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कुमार, अनीस अहमद, मिराज अंसारी, अब्दुल अहद और एजाज अहमद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे और इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में ट्रैफिक पुलिस गिरिडीह की ओर से ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आयोजक दानिश अहमद ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। चाहे वो दीनी हो, दुनियावी हो, डजंट मैटर, आपको हर तरह के इनको लेना चाहिए। अभी आप लोग कई बच्चे मदरसे में जा रहे होंगे या स्कूलों में जा रहे होंगे, तो उर्दू अरबी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के भी चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। आप इसी के साथ साथ आप कंप्यूटर्स भी आप सीखिए। किसी को पैशन होगा पेंटिंग वगैरह का, पेंट भी कीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आपको लगता होगा ये पैशन है, इसको करना चाहिए तो कीजिए। तो आई थिंक आज बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तफसील से फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। और आज जो क्विज़ कंपटीशन रखा गया था मेरे बहुत अजीज़ दानिश भाई के तरफ से, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि समाज में एक जागृति होती है, एक प्रकार का एक कहिए कि इल्म हासिल करने का जो एक पैशन होना चाहिए, वो पैशन क्रिएट करता है। तो क्विज़ क्या है, आपको कंपटीशन भी है, आपको एक प्रकार से इंस्पिरेशन भी है। क्विज़ होना चाहिए। हम लोग भी जब बचपन में थे, पढ़ते थे, तो उस समय में भी क्विज़ कंपटीशन में हम लोग भाग लेते थे, डिबेट्स में भाग लेते थे, म्यूज़िक कंपटीशन में भी भाग लेते थे, फाइन आर्ट्स में भी भाग लेते थे। तो इससे क्या है ना, आपको जो रेगुलर पढ़ाई है उसमें ब्रेक मिलता है और एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद आती है। आज आप यहाँ से एक छोटा सा टोकन आप ले जाएंगे, मतलब कि आप यहाँ से कोई प्राइज लेके जाएंगे, आप 10 बच्चों के बीच में दिखाएंगे, देखो मुझे ये मिला, आपको खुशी होगी। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही खुशी चाहिए। तो आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए। तो तफसील से ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। सो थैंक यू। अभी जो क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है, इसमें जो 400 बच्चे भाग लिए, इसके कर्ता धर्ता जो है दानिश सर है, दानिश अहमद, एक पत्रकार भी है, अच्छी तरह जानते हैं। मैं अक्सर देखते रहता हूँ उनका, एक समाज सेवी भी है। कभी बिजली खराब हो जाए शहर के, उसमें भाग लेते हैं तुरंत। किसी की तकलीफ हो जाए, किसी को आर्थिक रूप से किसी विभाग से कोई संपर्क साधना हो, उसमें भाग लेते हैं। सफाई वगैरह उसमें आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो इनका जो एक शिक्षा की ओर जो इन्होंने अलग जगह है, साथ ही साथ समाज की सेवा के लिए किया। मैं इनका बहुत आभार। मैं चाहता हूँ ऐसे इंसान समाज से निकल के आए, ताकि ये देश और राज्य हमारा जो है आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। ऐसे लोगों को पढ़े लिखे को आना चाहिए। इसलिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दानिश सर का, और आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। इसी तरह हमेशा कार्यक्रम होते रहेगा। जहाँ तक शिक्षा के सवाल है, आप सभी जानते हैं मैं रॉयल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। मैं 2-3 बातें आपसे आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस क्विज कॉन्टेस्ट जिन्होंने भाग लिया, जो पार्टिसिपेंट बने हैं, वो आप यहाँ कुछ न कुछ सीख के जा रहे हैं। इसमें सभी लोगों को प्राइज नहीं मिल सकता। शायद 1 से 5 बच्चों का रखा गया, नहीं
अब 4th से 10th क्लास का है, लेकिन एक चीज यहाँ से सीख के जाएंगे, जो प्राइज में जो भागीदार होंगे, जो विनर होंगे, बहुत अच्छी बात, और जो नहीं हो पाएंगे वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप लोग एक इतिहास को पीछे इतिहास, जैसा कि हमें पता चला है पिछले 27 जुलाई को एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को प्रतिभागी बने थे। उस एग्जाम का जो सब्जेक्ट था, जहाँ तक मुझे पता है, वो साइंस, मैथ, जीके और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल थे। ये जाहिर सी बात है कि सब बच्चे फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, सब बच्चे सेकंड भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं और शायद उनका रैंकिंग 1 to 5 तक किया गया है। जो बच्चे कुछ प्राइज नहीं ला पाए उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, और जो प्राइज लेने के हकदार हुए हैं उनको भी कुछ सीखने का मौका मिला। जो प्राइज ले पा रहे हैं उनको जानने सीखने का ये मौका मिला कि अगर अधिक मेहनत करने से प्राइज मिलती है, वो उनका हौसला और आगे बुलंद होता चला जाएगा। और जिनको प्राइज नहीं मिल पा रहा है उनका भी हौसला बुलंद होगा कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और मुझे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज मिलने का हकदार हम होंगे। तो इस बात से लेकर कभी नाराज, मायूस कोई ना हो कि हमें नहीं मिला, बल्कि उनको आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे सामने, हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट डीएसपी सर कौशल अली साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त, क्योंकि इनका वक्त बहुत ही कीमती वक्त है और कीमती वक्त अपना हम लोगों के बीच में देने आए हैं, तो ज़्यादा मैं अपना बात नहीं कहना चाहूँगा। बस अपने कुछ चंद शब्दों के साथ अपना बात को ख़त्म करना हो और अगला कार्यक्रम को बढ़ाने की तरफ मैं अग्रसारित होने जा रहा हूँ। बस इतना ये कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम किया गया है आप लोग के लिए, ये दानिश अहमद जो आपके घर के बच्चे हैं और इन्होंने बिना शुल्क लिए आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया, और इन्होंने लगा कि तालीम की अलग एक जलाए, जिससे कि हर बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं भी पढ़ा है, या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी तालीम की तरफ जोड़ा जाए, पढ़ाई पर मेहनत और ध्यान दिया जाए। वैसे आँख रहते हुए भी हम अंधा हैं, ये तब साबित होता है जब हम बिल्कुल अनपढ़ हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो आँख होते हुए भी हम अंधा हैं, बिना तालीम के हम बिल्कुल अंधे हैं। हम अपने छोटा सा मैं डेटा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये 2021-22 का डेटा है U-Plus का, कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्लास 1 से 4 तक 2.4% बच्चे स्कूल मतलब तालीम को तर्क कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। क्लास 6 से 8 क्लास तक के बच्चे 3.7% और 9-10 में 9.7%। तो आप सोच सकते हैं ये सिर्फ झारखंड का डेटा है कि जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं वो पढ़ाई को छोड़ते चले जाते हैं। तो गार्जियन से भी मैं कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाइए। कुछ गार्जियन सोचते कि बच्चा बड़ा हो गया, 10 पास कर लिया तो उसको काम में भेज देते। नहीं, काम में मत भेजिए, बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि अगर जिसके पास कलम की ताकत रहेगी, कलम की ताकत, तलवार, अगर आपके पास कलम है तो आपको तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे मालूम चलेगा जानकारी क्या? अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको मालूम है कि आपका, तभी आप सवाल कर सकेंगे। आप जहाँ पे जो क्विज कंपटीशन में बच्चों ने सवाल किया है, तो अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आगे चल के कैसे सवाल करेंगे सरकार से कि ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे पढ़ाई का हक चाहिए। जो भी हक है आप उसको आपको जब मालूम रहेगा तभी वो आप हक के लिए आप लड़ाई कर सकते हैं। और आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगी, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में उनको दिक्कत होती है, तो मेरा सोच है कि बहुत जल्द एक लाइब्रेरी भी खोला जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, ताकि उसमें बच्चे लोग उसमें आके अपनी पढ़ाई कर सकें। शुक्रिया।